खेती किए 2 बीघा के खेती के बेहन डाले थे जो बह गया। क्या चीज़ का बेहन डाले? टमाटर मरचा का। क्या अब वही होगा कि मतलब अगले साल से अब कमर टूट गई, अब खेती भी नहीं कर पाएंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं संतोष और आप भारत न्यूज़ टीवी 24 देख रहे हैं। गाजीपुर में इस बार फिर से बाढ़ आई है। हालांकि हर जगह बाढ़ है, लेकिन ये जो गाजीपुर के कुछ इलाके जो हैं रेवती ब्लॉक के अंतर्गत जो आते हैं वो बाढ़ से हमेशा ग्रसित हो जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले बाढ़ आई थी। बाढ़ आने के बाद जब पानी घट गया, घटने के बाद धीरे धीरे लोगों ने राहत की सांस ली और सोचा कि चलो हम अपनी फसलों को अब धीरे धीरे सजोएंगे, यानी कि धीरे धीरे अपने बेहन को डालेंगे और उसकी रोपैया करेंगे। तब तक एकाएक अचानक से फिर पानी बढ़ना चालू हो गया। यहाँ तक ये हुआ कि ये जो आप तस्वीरें दिखाएं सहयोगी, ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, यहाँ कुछ नहीं था, पानी बिल्कुल ख़त्म हो गया था, पानी यहाँ नामो निशान नहीं था। तो लोगों को लगा कि अब ये मेरे जो खेत हैं पूरे आप देख रहे हैं जिसमें पानी फिलहाल है, ये खेत अब सही हो गए हैं। मैं अपनी फसलों की तैयारी धीरे धीरे स्टार्ट करूँ, उनको जुतवाऊँ, फिर से धीरे धीरे उनकी सींचने की तैयारी करूँ, मतलब रोपने की तैयारी करूँ, कोई भी चीज़ करने की तैयारी करूँ। तब तक बाढ़ ने ऐसा कहर बरसाया कि इन लोगों का लाखों का नुकसान करवा दिया। हम लोग रेवती ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले नकदीरपुर गांव में हैं। इस गांव में परमानंदपुर गांव और दुर्लभपुर गांव आते हैं। इसी गांव में मौजूद हैं और यहाँ हमारे कुछ ग्रामीण हैं साथ जो बातचीत करने के लिए, जो किसान हैं और बटैयों लेकर के पेस्की पे लेकर के अपनी खेती किया करते हैं। अधिकतर यहाँ खेती पेस्की पे लोग हुआ करती है। ये सब्जी का इलाका है, पूरा सब्जी यहाँ पे हुआ करती है। क्या नाम है आपका, परिचय दे दीजिए। रामदयाल चौधरी। चौधरी जी, खेती उती किए हैं? खेती किए 2 बीघा के खेती के बेहन डाले थे जो बह गया। क्या चीज़ का बेहन डाले? टमाटर मरचा का अच्छा, डाले थे। कितना लागत लगभग लग गया होगा? लग गया होगा 24,000 रुपये बीघा था। 24,000 खेत, बस खेत का? खेत का अच्छा, 20,000, 24,000 रुपये बीघा था। 2 बीघा का जोड़ लीजिए कितना हो गया। अब बेहन डाले थे 20 पैकेट, दोनों मिला कर 20 पैकेट डाले थे। बताइए आप। वो बह गया। अच्छा, वो भी बह गया। अब फसल होगी कि नहीं होगी इसका कोई गारंटी नहीं? कोई गारंटी नहीं है। अच्छा, ये बताइए, आपकी फसल नुकसान हो रही है, आप पेस्की पे लिए हैं, तो पैसवा का देना ही पड़ता है कि कुछ उसमें मरम्मत होता है? नहीं देना पड़ता है, पहले पैसा ले लेते हैं। पैसा 2 बीघा जमा कर दिए हैं? जमा कर दिए, वो पहले पैसा 24,000 2 बार जमा कर दिए हैं आप? जमा कर दिए, वो पैसा ले लिए हैं सब। एडवांस होता है का? एडवांस पहले ले लेता है, साले में पहले ही ले लेता है। वो तो खेती के बाद न होती। चलो आप खेती कर लीजिए, थोड़ा बहुत एडवांस दे दीजिए, थोड़ा बहुत दे दीजिए और उसके बाद अपनी उपज करेंगे, देते जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं? वो नहीं होता है, पहला पैसा दे दो तब अपना खेत जोतो। चलो तुमको 1 लाख कम दे देंगे, भले बाकी अपना जोतो। अच्छा, 1 लाख कम कर देते हैं बाबू साहब लोग। कम कर देते हैं? कम कर देते पैसा हैं। पूरा देने के बाद दो? हाँ, कहते हैं यहाँ पर खेत नहीं पूरा है तो वहाँ पर खेत नहीं था, वो बोलते हैं कितना हमारा खेत है। पैसा में कम नहीं करते हैं? पैसा में कम नहीं करते हैं, पूरा पैसा साले में ले लेते हैं। हम लोग आदमी मजदूर आदमी कमा के सो मजदूरी करते वैसे को भराई पर करते हैं। अब तो बाढ़ है या पूरा डूब गया आप लोग? डूब गया, हम लोग का कोई सहारा नहीं रहता है। अच्छा, एक और बात बताइए, आप पेस्की का पैसा दे ही दे रहे हैं पूरा, आपका फसल पूरा डूब ही गया, तो क्या शासन प्रशासन आया इस चीज़ को देखने के लिए कि आपकी फसल नुकसान हुई तो मैं कुछ मुआवजा वगैरह इन लोगों को दिलवा नहीं दूं? देखता है, वो दिन कहने के लिए कुछ नहीं आया। बोला नहीं अपन सुन, कोई नहीं आया। अच्छा, जब पिछली बार बाढ़ जब आई थी उसमें कुछ मिलना वाला कि नहीं? कुछ कहीं खाली राशन भी मिला, भूसा उसा नहीं मिला। भूसा नहीं मिला? भूसा नहीं मिला। शासन प्रशासन के द्वारा तो ये दावे हैं कि हमने हर बाढ़ क्षेत्र के इलाकों में भूसा वगैरह सब दे के रखे। नहीं दिए हैं, नहीं भूसा नहीं दिए हैं, खाली राशन भी दिए हैं। खाली राशन मिला है, वो पानी वो हर गोले के बाद राशन मिला है। फसल बाढ़ में नुकसान आपकी हुई है, आप फिर अगर नहीं होगी फसल, बाढ़ ऐसे ही रुक जाएगा, अपने समय धीरे धीरे ख़त्म जब हो जाएगा फसलों का, तो उपज जब अच्छी नहीं हो पाएगी तो घर से पैसा अब तो डूब जाएगा आपका पूरा। पैसा डूब जाएगा सब नहीं होगा। कैसे जीवन यापन चलेगा फिर? अब ऐसे ही चलेगा, मजदूरी कर क्या करेंगे। तो एक मरम्मत भी नहीं दिखाई जाती है खेत के द्वारा, जो मालिक खेत के मालिक होते हैं, क्योंकि किसान का जो सरकार द्वारा फंड आता है, जो किसान के पास आता है ना साल में जो आता है जो किसान वाला, तो वो पैसा में कुछ आप लोग नहीं मिलता है? जानवर लेकर के आ रहा है कोई। अच्छा, यहाँ सही भी एक बार दिखाएं, जरा वहाँ दिखाएं, एक बार देखिए, वहाँ दिखाएं,
वो लोग जितने हैं ना वहाँ जो लोग लड़के हैं वो डब्बे से लेकर के अपने जानवरों को लेकर के आ रहे हैं, ताकि फिर पानी अगर पानी बढ़ेगी तो हो सकता है कि इनको समस्याएं हो जाए। आपका क्या नाम है? राम सुरेश उपाध्याय जी। अब समस्या दोबारा पानी आया है, दोबारा क्या तिबारा आ गया ना, एक बार पहले आया था अधिक मतलब बहुत ज़्यादा अधिक हो गया तो अधिक हो गया है और सारी फसल तो पहले ही चली गई। अब उसमें से फिर नए सिरे से जीने के लिए हम लोग मतलब प्रयास किए कि भाई चलो पानी गया और फिर तैयारी करें। नर्सरी डाली गई बीज का, ये टमाटर है, मिर्च है, खेत को जो जोत करके मतलब उसमें पैसा फंसा गया, पेस्की पर ले करके हम लोग खेत मतलब जोते बोते हैं और वो जिसका खेत है वो तो पहले पैसा एडवांस ले लेता है। अब 22,000 24,000 रुपया बीघा के हिसाब से मिलता है खेत। अब हम लोग मजबूर आदमी क्या करें, वो करते हैं। अब तो ये देख रहे हैं कि इस साल तो ऐसी दोहरी मार पड़ गई कि अब वो कुछ फसल भी नहीं होगा, पानी निकलेगा कब तक पानी निकलेगा। मटर की खेती होगी, वो भी मटर अब अच्छा नहीं हो पाएगा। हाँ, उसका मतलब लागत मूल्य भी नहीं मिलेगा। लेकिन हम जो भी आप लोग को बोना ही बोना है, मजबूरी है ना, मजबूरी है। जो पैसा पहले से फंसा रखे हैं अब उसको कुछ भी तो निकले, कम से कम खेत का थोड़ा बहुत भी निकलता है कि हम ये हो निकलेगा क्या। अब वो ये होगा कि मतलब अगले साल से अब कमर टूट गई, अब खेती भी नहीं कर पाएंगे। बीज भी इतना महंगा है, बीज ला करके लगाते हैं, कोई उसका मतलब घर का खेत है नहीं, सारा गांव ही मतलब कमजोर गरीब है, सब लोग इसी तरह से जीते हैं हम लोग। जितना मुझे इलाका जो दिख रहा है पानी ये पूरा खेती होता है। इसमें क्या क्या लगभग फसलें होती हैं? लगभग कितनी फसलें क्या क्या होती होंगी इसमें? लगभग यहाँ मटर होता है, मटर की खेती अच्छी होती है, सबसे ज़्यादा मटर होता है। परवल की खेती होती है और मिर्च होता है, टमाटर होता है। परवल के भी माना जाता है ना? परवल तो हाँ, परवल का तो बेल्ट ही है। मटर की भी खेती अच्छी होती है। इस बार जब बाढ़ पहले आई है तो क्या परवल बहुत ज़्यादा नुकसान सुन में आ रहा, बहुत ज़्यादा हुआ है? बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। परवल पहले तो बारिश से हो जाता है, परवल गल जाता है, लेकिन जिसका खेत थोड़ा ऊंचे पर था, अच्छा मूल्य मिल रहा था। यदि बाढ़ नहीं आई होती तो परवल वाले तो मतलब आज़ाद हो जाते हैं। परवल की खेती जो मेंटेन कर देता है आप लोग का पेशी वगैरह ना। अगर मान लीजिए परवल अगर थोड़ी इस बार पहले बाढ़ आई है, अगर लेट बाढ़ आती तो परवल आप लोग का पेस्की का पैसा निकाल देता है। फिर अगर उसके बाद से आप लोग की फसल अच्छी नहीं होती तो मेंटेन कर लेता है ना। हाँ, तो दोनों मार खा गया। और फिर परवल की खेती करने के लिए हमको बाहर गांव जा करके वहाँ से लत्ती लाना होगा, उसका जो लगाया जाता है बेल, वो लानी पड़ेगी। अब उसमें भी पैसा खर्च होगा। अपने गांव का रहता तो नदी के पास का कम लागत में मिल जाता। अब भाड़ा भी लगा के जाएंगे, भाड़ा भी लगा के जाना है, घर छोड़ना है, सब किराया भाड़ा। अब कैसे क्या करें, अब मतलब चिंता बनी हुई है आप लोग, चिंता बनी हुई है। बस अब आँखों से आंसू की जगह खून गिर रहा है, लेकिन अब गंगा मैया की कृपा है। शासन प्रशासन इस पे ध्यान नहीं देता है। शासन प्रशासन क्या ध्यान देगा? शासन तो वो करता है कि जले पर नमक छिड़क जाता है। हाँ, हम तो ऐसे ही हैं, थोड़ा आ करके जो है अपना बाढ़ से निजात पाया जा सकता है कि नहीं? अगर बात की जाए तो माने बाढ़ से निजात का मतलब कि आने जाने की व्यवस्था दुरुस्त हो सकती है कि नहीं? पता नहीं। एसी में बैठ करके हमारे अधिकारी और नेता सब बैठते हैं। अब वो कितना, हमसे तो कई गुना वो पढ़े लिखे हैं, लेकिन हमारे समझ में नहीं आती है कि जो जले पर नमक छिड़कते हैं, इस नमक को बचा करके वो भी अपने खा जाते, उनको कुछ फ़ायदा हो जाता, उनका बचत हो जाता। और नहीं तो इसका मेन समस्या का समाधान करते, वह राशन न दे करके सड़क को ऊंचा करा देते, तो कम से कम हम आने जाने के लिए तो कहीं से वो नहीं होता। आए दिन हर साल जो है मतलब 2-4 ये तय है कि बाढ़ हर साल आनी ही आनी है, 110% आनी चाहे एक बार आए, 2 बार आए, 3 बार आनी ही आनी है। लेकिन इस पे आनी है क्योंकि ये गंगा के तटवर्ती क्षेत्र इलाके हैं, ये सबको मालूम है। तो क्या प्रशासन, शासन प्रशासन, सरकार ये नहीं चाहती है कि यहाँ के जो रोड, मुख्य रोड जैसे आने वाले हैं, ब्रिटिश सरकार से जा रही है रोड बना हुआ, आप ही देखिए कि ये जो है मतलब रोड बनाने वाले इंजीनियर होते हैं, वो कैसे बनाए हैं, इसको कितना नीचे बनाए हैं कि थोड़ी सी पानी से भी मतलब यदि ये ऊंचा होता। अभी आपके सामने देख रहे हैं ना, जानवर कैसे तैरा करके लेके आ रहे हैं, किसान कैसे जा रहे हैं, सारा लाखों करोड़ों का सामान सब पड़ा हुआ है। कितने फीट तक अगर इस ऊंचा कर दिया जाए तो कम से कम आने जाने में समस्या है? कम से कम 8-10 फीट यदि इसको ऊंचा कर दिया जाए तो ये कम से कम पानी क्रॉस नहीं होगा। अब इससे आगे और जाएंगे, ये तो गांव यहीं से अवरुद्ध हो गया। अब यहाँ से रोतीपुर 4 किलोमीटर दूरी पे है। 4 किलोमीटर मेन रोड को छोड़ करके लोग ऐसे आते हैं भाई, आजकल हर आदमी शॉर्टकट ढूंढता है, तो शॉर्टकट में ये जो है आपका 5.5 किलोमीटर पर मेन रोड आ जाता है इधर से, और इसे रोतीपुर से घूम के जाएंगे तो वो जो है 10 किलोमीटर बढ़ जाता है कामाख्या धाम जाने में। यहाँ हमारे गाँव से तो जाएंगे तो 27 किलोमीटर है, 27 किलोमीटर, लेकिन मजबूरी में जाना पड़ता है। मेन रोड उधर जाएंगे तो मिलेगा,
तो मेन रोड तो मान लीजिए उसके भी अगल बगल चार तो पानी है, लेकिन अब मेन रोड तो ऊंचा हो गया है, उस पर पानी अब नहीं आ रहा है। अगली बार भी मेन रोड नहीं डूबा था, वो तो ठीक है, लेकिन अपने गांव से हम जाएं तो जाएं कैसे? जाएंगे, ये समस्या का हाँ, अगले बार की बात है कि मैं सुबह से चाय एक कप पी लिया घर से, और सुबह से लेकर के इंतजार किया 12 बजे तक, नाव जाए अब आएगी, अब नाव जाएगी। भी नहीं आई है इस बार? इस बार तो आई ही नहीं, अगले बार की बात है। और उसके बाद में नाव भी आई, छोटी नाव, वो खराब हो गई, बोला कि वो हम ले नहीं जाएंगे। फिर एक छोटी नाव पर चढ़े, जनता काफ़ी हो गई, और वो हथेली पर जान लेकर के गए हैं कि मतलब अब नाव डूबेगी, डरते डरते। डरते डरते, लेकिन भगवान की कृपा से गंगा मैया की को मनाते हुए अपना गए, और फिर जो है उधर जा करके अपना काम किया। भाई जाना ही पड़ता है, और इतना काम है। अब हमारा तो इतना नुकसान हुआ है इस बाढ़ के चलते कि हम शादी आमदान में लड़की का वो बन नहीं पाया, उसका डेट फेल हो गया, हमारा तो ऐसे भी डूब गया पैसा, जो है मतलब ये खाली रास्ता के चलते रास्ता के चलते होता था, अब चले जाओगे समय से चले गए तो कागज जमा कर सब हो गया होता। देते। ये लोगों की अभी मैं समस्या आ रहा हूँ, देख रहे हैं आपके सामने मैं आ रहा हूँ, ब्लॉक से होकर के बोल रहे हैं कि अब कोई सुनो हो नहीं सकता है ना। हाँ, अब आज सोचिए एक आप कि ये लोगों की समस्याएं हैं। मेरे पीछे